एक छोटे से गांव में किशन और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहता था। किशन टोकरी बनाकर उन्हें शहर में बेचने का कारोबार करता था और यही उसका खानदानी काम था और किशन और उसकी पत्नी इसी से अपना गुजर बसर करता था। और कुछ दिनों बाद किशन के घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ओए सुनती हो, आज मैं बाजार में अपनी सारी टोकरियां बेच कर आया हूँ। आज मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। क्या यह तो बहुत ही खुशी की बात है। जब से हमारे घर में हमारा पुत्र आया है तब से ही हमारे दिन सुधर गए हैं। सुनिए, अब हम अपने पुत्र का कोई सुंदर सा नाम रख लेते हैं। हाँ मंजू, ये बात सही कही। हमारा इतना सुंदर बेटा है तो हम अपने बेटे का नाम बिट्टू रखते हैं। बिट्टू, यह तो बहुत प्यारा नाम है। फिर कुछ सालों बाद एक बीमारी ने किशन की पत्नी की जान ले ली। फिर किशन अपने बेटे के साथ एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे और मेरे बेटे को मंजू इतनी जल्दी छोड़ जाएगी। अब किशन कर भी क्या सकते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। किशन, इसका एक ही समाधान है, अब तुम फिर से शादी कर लो। क्या फिर से शादी कर लो? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी मंजू से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दूसरी शादी तो हरगिज नहीं करूँगा। अरे किशन, मैं तुम्हारे पुत्र की भलाई के लिए यह बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूं तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, मगर तुम अपने बच्चे की तरफ भी तो देखो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। मित्रों के सुझाव से किशन ने शादी करने का विचार किया और कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर ली। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। सवस्तिका, तुम बिट्टू से कितना प्यार करती हो? तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम बिट्टू की सौतेली माँ हो? खबरदार, अगर कुछ बोले तो अगर कभी यह शब्द अपनी जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बिट्टू की केवल माँ हूँ, माँ। अच्छा बाबा, गलती हो गई। आज के बाद मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा, कभी नहीं। ठीक है सवस्तिका, अब मैं टोकरियाँ बेचने जाता हूँ। तुम अपना और बिट्टू का ख्याल रखना। फिर इसी प्रकार सवस्तिका अपनी सौतली संतान का खूब बढ़िया से ख्याल रखती है। फिर एक दिन किशन के घर स्वस्तिका की माँ आ जाती है। माँ देखिए, नानी हमारे घर आई है। अरे अरे माँ, कितने दिनों बाद आई हो। आखिर तुम्हें इतने दिनों बाद मेरी याद आ ही गई। मैं तो समझी कि माँ मुझे भूल गई। अरे नहीं बेटी, भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है। जा जा अंदर से मेरे लिए पानी लेकर आ। इतनी धूप में मैं चल कर आई हूँ। मेरा प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। अरे माँ, बिट्टू, तू खेलने जा बेटा। माँ रुकिए, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं झलक रहा है सौतेली संतान पर। माँ, तुम ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। वो मेरा बेटा है। संतान बड़ी आई संतान वाली। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वो तेरी संतान नहीं है, तो फिर तू वो बच्चे पर इतना प्रेम क्यों दिखाती है? तूने कभी अपनी संतान के बारे में कुछ सोचा है? माँ, अभी यह सब छोड़िए बातें और यह बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बेटी, तेरा भाई कुछ दिनों के लिए शहर गया है, तो घर में मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा जब तक तेरा भाई घर वापस न आ जाए तब तक मैं तेरे पास आ जाऊं। माँ, ये तो तुमने बहुत सही किया जो तुम यहाँ आ गई। बेटी, दामाद जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मेरे यहाँ रुकने से? अरे नहीं माँ जी, नहीं माँ, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम तो यहाँ आराम से रहो। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जा जा बेटा, जल्दी से कुछ बढ़िया खाने के लिए लेकर आ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे ये लड़का भी ना देखिए माँ, खाना पूरा खाकर नहीं गया है। आ जाने दो इसे। सवस्तिका सौतेले बच्चे पर ममता लुटाई जा रही है। मेरी बेटी तो एक नंबर की बेवकूफ है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे मेरी बेटी के जीवन से यह सौतेली संतान दूर हो जाए। फिर इसी प्रकार सवस्तिका की माँ भी उन्हीं के साथ रहने लगी और वह हमेशा बिट्टू के साथ दुर्व्यवहार करती। फिर एक दिन माँ,
मैं जरा नदी से पानी भर कर आती हूँ। जब तक आप बिट्टू का ख्याल रखना। अरे बेटी, एक काम कर, आज पानी लेने ना मुझे जाने दे, तू घर का काम कर। अरे नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। अरे बेटी, तुझे घर में कितना सारा काम है, मैं जाकर ले आती हूँ ना पानी। मगर माँ, आप अकेली पानी कैसे लेकर आओगी? आपको पता भी है हमारे गांव में नदी कहाँ है। तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपने साथ बिट्टू को लेकर जाती हूँ। हाँ माँ, मैं नानी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों ही चले जाओ, मगर जरा जल्दी आना। इतना कहकर स्वस्तिका की माँ बिट्टू को लेकर नदी किनारे चली जाती है। नानी देखिए, आ गई नदी। दिखाई दे रहा है मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तू अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? ये मटका ले और नदी से पानी भर। फिर बिट्टू वो नदी से मटका भर ही रहा होता है कि तभी यह सही मौका है, यही सही मौका है मेरी बेटी का ये सौतेला संतान से पीछा छुड़ाने का। फिर इतने ही बीच में स्वस्तिका की माँ ने बिट्टू को वो नदी में धकेल दिया, जिससे बिट्टू नदी में डूबते डूबते आगे की ओर चला गया। अरे कोई है, बचाओ! अरे बिट्टू नदी में डूब रहा है, अरे कोई तो मदद करो। फिर स्वस्तिका की माँ घर पहुंचकर, बेटी बेटी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई घबराई क्यों हो? और बिट्टू कहाँ है? बेटी, जब मैं नदी के नारे पानी भर रही थी, अचानक से बिट्टू का पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। बेटी, क्या माँ, बिट्टू नदी में गिर गया? ये तुम क्या कह रही हो माँ? बिट्टू को किसी ने बचाया नहीं क्या? और बिट्टू किस ओर बहकर गया है? बेटा वो जंगल की ओर बह कर गया है। मैंने वहाँ खूब आवाज लगाई, मगर वहाँ कोई नहीं था, और जो मेरी मदद कर सके और मैं ठहरी बूढ़ी क्या कर लेती। आप कैसे भी करके मेरे राजू को ढूंढ कर लाइए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। बिट्टू। स्वस्तिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर बिट्टू को ढूंढता हूँ। फिर किशन ने बिट्टू को ढूंढने की खूब कोशिश की, मगर उन्हें बिट्टू कहीं नहीं मिला। और इधर स्वस्तिका का रो रो के बुरा हाल था। अजी, सुनते हो? उठिए, देखिए सुबह हो चुकी है। अब जल्दी से जाकर आप स्नान कर लीजिए, आज आपको अपने पड़ोसी गांव में जाना है। हाँ हाँ शकुंतला, मुझे याद है, मैं अभी तुरंत जाकर स्नान करके आता हूँ। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। फिर इतना कहकर साधु महाराज नदी की ओर स्नान करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बिट्टू एक किनारे पर घायल अवस्था में नजर आता है। अरे अरे, यह किसका पुत्र है और यह यहाँ कैसे आया? शकुंतला, ओ शकुंतला, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे शकुंतला, देखो ये जरा। अरे अरे, ये किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया? शकुंतला, मैं जैसे ही यहाँ स्नान करने के लिए आया तो अचानक से मेरी नजर इस बालक पर पड़ी। ये जरूर इस नदी में बहकर आया है। अब कहते ही रहोगे कि ये बालक को उठाकर घर में भी ले चलोगे? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब लगती है। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बिट्टू को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। शकुंतला, मैंने इसके सिर की चोट पर कुछ जड़ी बूटियां लगा दी हैं। अब इसे थोड़ी देर बाद होश आएगा। क्या हुआ बिट्टू का? कहीं मिला कि नहीं? स्वस्तिका, हमने हर जगह खोजा मगर हमें अपना बिट्टू कहीं नजर नहीं आया। आखिर क्यों? क्यों मैंने उसे पानी भरने के लिए जाने दिया? माँ, यह सब आपके कारण हुआ है। आप ही मेरे बिट्टू को पानी भरने के लिए लेकर गई थी ना। आप उससे पानी भरने के लिए लेकर नहीं जाती तो वो नहीं डूबता। अरे बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, मगर बेटी, भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? फिर अगले दिन की सुबह अचानक से बिट्टू को होश आता। आखिरकार इसे होश आ ही गया। मैं कहाँ हूँ माँ? बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम यह नदी में बहकर यहाँ कैसे आए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो यहीं रहता हूँ। आप किस नदी की बात कर रहे हो? अरे बेटा, तुम कल सुबह यह नदी के किनारे पर घायल अवस्था में मिले थे। आप जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शकुंतला,
मुझे तो लगता है इस बच्चे की याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? अरे अब हम क्या करेंगे? शकुंतला, जब तक इस बच्चे की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक हमें इसे अपने पास ही रखना होगा। हम इसे इस हालत में और कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, पिताजी, आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? बिट्टू की याददाश्त जाने के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वह अपने माता पिता समझने लगा। कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। शकुंतला, हमारे पुत्र के लिए तुम भोजन लेकर आओ। फिर इसी प्रकार बिट्टू ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने माता पिता समझकर उनके साथ रहने लगा और उन साधु महाराज ने बिट्टू को कुछ विद्या का ज्ञान भी प्रदान किया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वस्तिका, तुम कब तक यूं ही बिट्टू का इंतजार करती रहोगी? अब वो वापस कभी नहीं आएगा। देखिए ना दामाद जी, मैं इसे यही समझाती रहती हूँ कि वो वापस कभी नहीं आएगा। नहीं माँ, नहीं बिट्टू, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो जरूर वापस आएगा। उसे मेरे लिए आना ही होगा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? पुत्र, मैं पड़ोसी गांव में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पुत्र, भला तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? पिताजी, मैं आपके साथ साथ जाकर भिक्षा मांगूंगा, जिससे आपको भिक्षा का ज्यादा बोझ भी ना उठाना पड़े। आधा बोझ मैं उठा लूंगा। पिताजी। नहीं पुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम घर में आराम से रहो। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चली ना। जब ये इतनी जिद कर रहा है तो तुम इसे अपने साथ ले जाइए ना। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। हे ईश्वर, इस बालक के माता पिता जल्दी से मिल जाए। पता नहीं इसके माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। चलो पिताजी। फिर दोनों भिक्षा मांगने के लिए गांव की ओर निकल जाते हैं। पुत्र, तुम भिक्षा मांगने इस ओर जाओ और मैं इस ओर जाता हूँ। ठीक है पिताजी। फिर बिट्टू भिक्षा मांगते मांगते अपने ही घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अरे, कोई है जो मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? बिट्टू की आवाज सुनकर और वह भी सभी बाहर आते हैं और बिट्टू को देखकर वह सभी चौंक जाते हैं। बिट्टू, बिट्टू तू आ गया। मैंने कहा था ना, मेरा बिट्टू जरूर आएगा। देखो वो आ गया। अरे, यह जिंदा कैसे बचा? मैं तो इसको नदी में धक्का दे दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बचा? आप सभी क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो केवल भिक्षा मांगने यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे भिक्षा ला कर दीजिए। बिट्टू, ये तू क्या कह रहा है? तू हमारा बेटा है। बिट्टू, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मेरा नाम गोनू है और मैं पहाड़ी जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और मेरे पिताजी का नाम पंडित रामचंद्र है। अरे बेटी, यह बिट्टू नहीं है। ये केवल बिट्टू की तरह दिखता है। ये एक ब्राह्मण का पुत्र है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरा ही पुत्र बिट्टू है। बेटा, तुझे क्या हो गया? तू अपने माता पिता को कैसे भूल गया? वह सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां साधु महाराज आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? तुम्हें भिक्षा लेने में यहाँ इतना समय क्यों लग रहा है? पिताजी यह कह रहे हैं कि मैं इनका पुत्र हूँ। अरे साधु महाराज, आप तो मुझे बरसों से जानते हो। ये मेरा पुत्र बिट्टू है, जो अभी कुछ महीनों पहले नदी में बह गया था। हमने इसे खूब खोजा, किंतु यह हमें नहीं मिला। क्या यह तुम्हारा पुत्र है? हाँ साधु महाराज, यह मेरा ही पुत्र है, किंतु यह मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बेटी, इस पुत्र की याददाश्त जा चुकी है। यह मुझे नदी किनारे मिला था। फिर साधु महाराज ने उन सभी को सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद स्वस्तिका जोरों से रो पड़ी। मैंने कहा था ना कि यह मेरा ही पुत्र बिट्टू है। साधु महाराज, मेरे पुत्र की याददाश्त क्या आप कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटी, नहीं। अगर तुम्हारी ममता में शक्ति है तो देखना, तुम्हारे पुत्र की याददाश्त अवश्य वापस आ जाएगी बेटी। बिट्टू, बिट्टू बेटा, कुछ याद कर। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी
जिससे एक पेड़ की नकल टूटकर बिट्टू के सिर पर जा लगी, जिससे बिट्टू की याददाश्त वापस आ जाती है। माँ बिट्टू, बिट्टू, अब तुझे याद आ रहा है ना? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ माँ। बेटी, आज तुम्हारी ममता के कारण ही तुम्हारा यह पुत्र जीवित है। बेटी और पुत्र, तुम नदी में कैसे गिरे थे? मुझे नदी में नानी ने धक्का दिया था। क्या माँ, ये बिट्टू क्या कह रहा है? हाँ बेटी, हाँ बिट्टू, बिल्कुल सही कह रहा है। इसे नदी में धक्का मैंने ही मारा था। बेटी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। माँ, आप मेरे बेटे को मारना चाहती थी। अरे अरे बेटी, मैं तो तेरा ही भला भला। बस करिए माँ, और अभी आप यहाँ से चली जाइए और कभी यहाँ लौटकर मत आइएगा। आज से आपकी बेटी आपके लिए मर चुकी है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बेटी। मैं कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहूंगी, और यहाँ से जाओ। नहीं माँ, नानी को घर से मत निकालिए। अब उन्हें गलती का पछतावा हो गया है। देखो बूढ़ी माँ, तुम इस बालक की जान लेना चाहती थी, किंतु इसने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अरे नहीं नानी, आप मुझसे बड़ी हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसको भूल जाइए। और माँ, अब से नानी भी हमारे साथ रहेगी। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। फिर इसी तरह स्वस्तिका की माँ की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।